ओके, ना आफ्टर रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज आपके पास एक, आपको एक टास्क देता हूँ। चलो अभी मैं ना एक कर्व्ड मिरर ले रहा हूँ, ठीक है। हम इसको एनालाइज बाद में करेंगे, बट लेट्स से मैंने अभी एक मिरर लिया, ऐसा लिया। आपको लगा सर ये मिरर कहाँ पर है, ये तो मुझे गोला दिख रहा है, तो मिरर बना देते हैं इसको, ठीक है। ठीक, ओके। आपने सर्कल्स पढ़ा है क्या, बेसिक आइडिया आपको सर्कल्स के बारे में? हाँ सर। चलो ठीक है, देखता हूँ उससे आपका वो आपको पता मतलब यू विल कम टू नो वेदर यू नो समथिंग अबाउट सर्कल्स और नॉट। तो जब भी मैं ऐसी ये इस तरह का बना देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, किस साइड को मैंने पॉलिश किया, पीछे वाली साइड को पॉलिश किया है। मतलब लाइट को अगर आप ऐसे फेंकोगे तो डेफिनेटली दिस विल नॉट कम अप विद अ रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। दिस विल नॉट हैव रेगुलर रिफ्लेक्शन, या ऐसा अच्छा सा इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। तो रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी देख लो जल्दी से, बिकॉज आई टोल्ड दैट टर्म। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन बट मतलब क्या आपने हुआ, जो निकाला है वो कॉन्वेक्स टाइप का मिरर है ना? हाँ बट अभी मैं अभी उसके उसके प्रिंसिपल से मत ड्रॉ करो, लॉजिक से ड्रॉ करो अभी आप रे डायग्राम, ठीक है। हमें लॉजिक सीखना है ऑप्टिक्स में। तो देखो अभी रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ, अगर मान लो 3 लाइट रेज ऐसे हैं तो तीनों मतलब समझो ऐसे, एक अगर ऐसे गई दूसरी भी ऐसे जाएगी, है ना, तीसरी भी ऐसे जाएगी। तो एकदम पॉलिश सरफेस तो आपको ऐसा रिफ्लेक्टेड मतलब लाइट आपकी ऐसे जाएगी। पर अगर ऐसा समझो एक आपकी सरफेस ऐसी है, समथिंग लाइक दिस, अब लाइट कैसे जाएगी, अब हो सकता है एक लाइट ऐसे गई, इरेगुलरली। हाँ इधर उधर हो जाएंगी लाइट ना, मतलब तो अभी लाइट यहाँ पर हो सकता है एक लाइट ऐसे हो जाए, एक लाइट ऐसे हो जाए, एक लाइट ऐसे हो जाए ना। तो अभी देखो दिस डजंट गिव यू वेरी गुड इमेज फॉर्मेशन, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बन रहा है वहां पर, यू नो, वो जस्ट एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, ठीक। और दूसरी दूसरी चीज क्या रहती है, जो अच्छी पॉलिश्ड सरफेस नहीं रहती वहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट भी हो जाता है, समझ। एक तो आपको इरेगुलर रिफ्लेक्शन मिलेगा, दूसरा क्या है, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा लाइट का। जितना अच्छा आपका सरफेस पॉलिश्ड रहेगा ना, ठीक है, उतना ही अच्छा आपका रिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो लाइट विल गेट एब्जॉर्ब्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो एनीवेज दिस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर का मतलब वो देखो एकदम अच्छा पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। इरेगुलर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यहाँ पर अच्छा पैटर्न नहीं बन पा रहा है, ठीक है। दिस इज रेगुलर, दिस इज इरेगुलर, ओके। तो अब सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है, इसका इमेज जल्दी से बताओ कहाँ पे बनेगा। अब आपको सोचना है, अब आपको कैसे, अब आपको यहाँ पर यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और फिर उसका रे डायग्राम बनाओ, ठीक है। आफ्टर दिस विल, देखो अभी ऑब्जेक्ट भी ना मेरे दो तरह के होते हैं। अब जो आप बोलो एरो वाला ऑब्जेक्ट ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, बट यहाँ पर मैंने आपको जो ऑब्जेक्ट दिया वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो रिमेंबर कभी कभी आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने को आएगा, कभी कभी आपको, और एरो वाला ऑब्जेक्ट नहीं बोलते उसको, बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। आई होप आपको टर्मिनोलॉजी ऑप्टिक्स से समझ में आ रही है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ एक छोटा सा बिंदु है वो, ठीक है। और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो गया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मींस मतलब समथिंग लाइक आप इसको ऐसे यहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ, तो इस तरह का। तो यहाँ पे जो मैंने बनाया है दिस इज बेसिकली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट का पहले इमेज बनाऊं, ठीक, चलो जल्दी से बनाओ, ओके। एक चीज ध्यान रखो, कोई भी सर्कल होता है, कोई भी सर्कल आप ड्रॉ करो, ठीक है। तो सर्कल का अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ, मान लो मैंने यहाँ पे एक सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है। और सर्कल की टेंजेंट से जब मैं एक लाइन पास करूंगा, इट विल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर। इनफैक्ट सर्कल का सेंटर फाइंड करने का तरीका भी होता है, आप दो टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है, और यहां पर देखो इस
अभी यहाँ से एक लाइन को ऐसे बनाओ विच गोस, देखो यहाँ पर, तो इस सर्कल का टेंजेंट सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट हो जाएगा ये। तो हमेशा ध्यान रखो कोई भी सर्कल रहता है उसकी टेंजेंट को अगर आप एक लाइन जो सर्कल से टच कर रही है और सेंटर को ज्वाइन कर दोगे तो दिस बिकम्स परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट, ठीक है। तो मुझे बस यहाँ पे दो लाइट रेज लेनी है, करेक्ट। एक चाहो तो आप देखो एक लाइट अगर आप ये वाली लेते हो, ठीक है, यहाँ पर भी देखो अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, कैसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे कैसे टेंजेंट ड्रॉ करो, तब ये देखो नॉर्मल है कि नॉर्मली आ गई कि नहीं आ गई, ये जो लाइट है दिस इज नॉर्मली, ठीक है, बिकॉज ये नॉर्मल के थ्रू जा रही है, तो ये टेक्स द सेम पाथ, ठीक। चलो एक दूसरा लाइट रे ले लेते हैं, मान लो दूसरी लाइट रे ये ले लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक ये ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट को मैं ड्रॉ करने बेसिकली इस पॉइंट से, ठीक है, इससे हो नहीं रहा तो मैं हाथ से बना देता हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें एक टेंजेंट बनाना है, टेंजेंट के लिए देखो ये ना, ओके, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, देखो कैसे बनाएंगे यहाँ पर, नहीं बनना है सर, मैं रूलर से बना रहा था, ठीक है, आई थिंक हाँ ठीक है, चलो ठीक है, हाथ से बना देता, अब समझ लो टेंजेंट है, क्योंकि हर बार हम टेंजेंट बनाएंगे भी नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो डिजिटल बोर्ड में थोड़ा ड्राइंग में प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो समझो ये टेंजेंट है, इस पॉइंट से टेंजेंट जा रहा है, टेंजेंट समझ लो अभी आप इसको, ठीक है, करेक्ट। तो अब इस पॉइंट से नॉर्मल जो आएगा, नॉर्मल कैसा आएगा इस पॉइंट से, अगर आपने इस पॉइंट आप इजीली बना सकते हो स्केल से, ठीक है। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल कैसा आएगा, नॉर्मल विल बी समथिंग लाइक दिस, नॉर्मल विल बी समथिंग लाइक दिस ना। और ये नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा होगा, ये नॉर्मल इस सर्कल के सेंटर से पास हो रहा होगा, ठीक है। तो अब आपको पता चले ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, करेक्ट। तो अब एक बार आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर कर लिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली मेजर कर लोगे। अब देखो ये लाइट और ये लाइट कैसी है, इज इट डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, कैसी है ये दोनों लाइट रेस, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट नहीं, देखो ना मीट करी ना, ये लाइट, एक लाइट ऐसे आ रही है, एक लाइट ऐसे आ रही है, अगर आप और थोड़े से बनाओगे तो सी दैट यू नो दिस, एक सेकेंड, अगर आप समझो ऐसे बनाते हो तो यू सी दिस मीट्स ओवर हियर, आप यहाँ पे इधर से लेते नॉर्मल ड्रॉ करके यहाँ पे बनाओगे तो यू सी दैट दिस लाइट मीट्स ओवर हियर लाइक दैट, ठीक है। तो ये वाली यहाँ पे जितनी भी लाइट है सब यहाँ पर आके मीट करेंगे, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया, इमेज का पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये कौन सी इमेज है, दिस इज अ रियल इमेज, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसी मिरर को स्ट्रेट कर दो, यू गेट अ रियल इमेज, इसी मिरर को बेंड कर दो, यू गेट अ वर्चुअल इमेज, स्ट्रेट कर दोगे तो वर्चुअल मिलेगी, बेंड कर दोगे लाइक इन सर्कल फॉर्म और कर्व्ड फॉर्म, यू गेट अ रियल इमेज, वर्चुअल भी मिल सकता है इससे, वो सब केसेस हम ड्रॉ करके देखेंगे। तो यहां तक बच्चों आपको क्लियर है पॉइंट, यस सर, ड्रॉ करना समझ में आ रहा है आपको भी थोड़ा थोड़ा, हाँ सर, ठीक है। चलो तो लेट्स बिगिन कर्व्ड मिरर्स देखते हैं, बिकॉज वी हैव सीन दिस इट विल बी इजी फॉर यू टू नो ग्रैस्प द कंसेप्ट कर्व्ड मिरर्स, ठीक है। तो कर्व्ड मिरर्स में भी आपको कुछ टर्म्स याद रखने हैं और साइन कन्वेंशन का एक रूल बताऊंगा वो भी आपको याद रखना है। तो देखो
अगर मान लो मैंने एक स्फीयर लिया, ठीक है, इस स्फीयर को मैंने यहाँ से ऐसे कट कर दिया ऐसा इतना, और इस वाले स्फीयर को मैंने यहाँ से इतना कट कर दिया ऐसा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा शेड कर देता, मतलब आई एम जस्ट काइंड ऑफ, इतने पार्ट को मैंने पॉलिश कर दिया, यहाँ पे मैंने इतने पार्ट को पॉलिश कर दिया, तो बात तो वही हो गई। एक सेकेंड, तो अब मैंने इसको कट करके ये वाला साइड मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे कट करके ये वाला साइड पॉलिश कर दिया, ठीक है, ठीक है, करेक्ट। देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग साइड ये हो जाएगा हमारा, ये रिफ्लेक्टिंग साइड हो जाएगा ना, और यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग साइड हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हो कॉनकेव, और इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। ये तो केव जैसा बना रहा है तो इसको बोल दे कॉनकेव, ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात बच्चों? हाँ सर। समझ रहे हो? ओके। तो अब इस स्फीयर का अगर ये सेंटर मान लो, स्फीयर का ये है, ठीक है, ओके, इस स्फीयर का सेंटर मान लेते हैं सी, इसको हम लोग, ओके, तो ये सेंटर हो गया, ठीक। इस सेंटर से अच्छा, इस मिरर का देखो, इस मिरर का मिड पॉइंट क्या होगा? अगर आप इस मिरर को दो पार्ट्स में कट कर दो, तो आपको नहीं लगता ये वाला जो एकदम जो सेंटर वाला पॉइंट होता है ना मिरर का, ठीक है, अगर आप मिरर देखोगे तो मिरर आपको ऐसा कुछ तो गोल गोल दिखाई देगा, क्योंकि स्फीयर से कट किया है ना हमने, ये 2D ऑब्जेक्ट नहीं है, प्लीज रिमेंबर दिस। तो जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये मिरर जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, एक सर्कुलर फॉर्म में दिखाई देगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन रहेगा, इस मिरर में क्या होगा, यहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसे डिप्रेशन रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा काइंड ऑफ ऐसा डिप्रेशन रहेगा यहाँ पर। और जब आप इस वाले मिरर को देखोगे तो यहाँ पर ये अंदर की तरफ जा रहा होगा, यहाँ पर। यू आर एबल टू गेट दिस और नॉट? समझ में आ रहा है आपको? डिप्रेशन मतलब समझते हो? हाँ सर। साइड का व्यू देखोगे आपको थोड़ा सा मिरर ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, ओके। इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में ये जो डिप्रेशन है थोड़ा मतलब ऐसा ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देगा, ये सरफेस ऐसा बम्प्ड रहेगा, मतलब ऐसा हो जाएगा कुछ तो, ठीक है। समझ में आई बात बच्चों को? हाँ सर। यस सर। ठीक, तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो मिरर का जो एकदम मिड पॉइंट होता है ना, एकदम सेंटर वाला पॉइंट, उसको आप बोलते हो क्या, पोल। सिमिलरली इस मिरर का भी एक मिड पॉइंट होगा जिसको आप बोल सकते हो पोल, ठीक है। तो अभी मैं डायरेक्टली मिरर बना रहा हूं, अभी आई विल बी जस्ट कंस्ट्रक्टिंग ओनली द मिरर पार्ट। तो देखो ये जो बेसिकली जो डॉट है क्या है, इस किसका सेंटर है, उस स्फीयर का सेंटर है जिसका ये मिरर पार्ट है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसका सेंटर है, ये उस स्फीयर का है जिसका ये मिरर पार्ट है। पोल मतलब क्या हो गया, पोल इज द सेंटर ऑफ दिस मिरर इटसेल्फ। इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी द पोल। और जब आप इस सी और पी को एक लाइन से ज्वाइन कर देते हो, ठीक है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो C क्या है, C का नाम क्या है बेसिकली, यहाँ पे C इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, C इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। P क्या है मेरा, P इज पोल। और ये जो लाइन कनेक्टिंग C एंड P, करेक्ट, C P इज बेसिकली माई लाइन CP, लाइन सेगमेंट बोल दो, ठीक है। लाइन सेगमेंट को आप इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हो। तो लाइन सेगमेंट CP को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बच्चों? समझ में आई बात? हाँ। समझ में आई?
ओके, तो ये बात ध्यान रखो आप, ठीक। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर आपको डिफाइन करने तो कैसे बोलो, कैसे डिफाइन करोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर को? क्या बोलोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? It is the center of sphere of which the mirror Yes, is a part. center of sphere of which mirror is part. पोल क्या होता है? पोल इज सेंटर ऑफ द मिरर, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतनी बात समझ में आई बच्चों को? Yes, sir. अब देखो, अब इस मिरर में रे डायग्राम्स बनाने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आप एक लाइन को सी से पी तक ज्वाइन कर देते हो, नॉट नेसेसरी पी तक, मतलब इस मिरर में कहीं पे भी इस लाइन को ज्वाइन कर देते हो, तो आपको नहीं लगता ये नॉर्मल बन गई ये लाइन? बताओ जल्दी से मुझे, Yes, sir. आपको नहीं लगता ये लाइन अभी नॉर्मल बन गई है? मतलब अगर आप इसको यहां से यहां तक ऐसे ज्वाइन कर तो ये नॉर्मल है मेरा। मतलब अभी मैं डायरेक्टली नॉर्मल इस मिरर में बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ? मुझे मालूम है, एनी लाइन दैट इज पासिंग थ्रू सी एंड टचिंग दिस मिरर, ये क्या हो जाएगी? नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी, है कि नहीं बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अगर ये लाइट ऐसे है तो इट विल ट्रेस द सेम पाथ। कि नॉर्मल से आपको मालूम है लाइट कैसे कैसे आती है? सेम पाथ पे आती है ना, है कि नहीं है? है कि नहीं बच्चों, बताओ मुझे। हाँ sir. ठीक है, तो अब देखो आपका काम बहुत आसान हो गया। अब अगर मैं सपोज, अच्छा दूसरी चीज क्या आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, कोई एनी लाइट दैट इज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ही आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? मतलब एनी लाइट रे दैट इज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल टेक द सेम पाथ। देखो होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? होगा। होगा ना, ओके। तो तो अब सपोज मेरा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, अब देखो जब हम लोग पहले देख रहे थे तो आपको टैंजेंट और ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट सेंटर से इस मिरर को इस मिरर के सरकमफेरेंस पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। इट गोज लाइक दिस। देखो मेरा इमेज ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? दिस विल बी माय इमेज और नॉट? ये वाला जो पॉइंट है, डोंट यू थिंक दिस विल बी द इमेज? यस बच्चों बताओ जल्दी से, आपको नहीं लगता ये इमेज है इस ऑब्जेक्ट का? Yes, sir. ना, ठीक है, समझ में आई बात? समझे? हाँ हाँ। तो यहाँ पर आप चाहो तो आई बना दो, ये आर बना दो। तो ये बताओ इंसिडेंट रे कौन सी है यहाँ पर? विच वन इज इंसिडेंट रे? Hi. नहीं, ये वाली इंसिडेंट रे, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे। नॉर्मल क्या है? ये नॉर्मल है मेरा, और ये मेरी कौन सी रे होगी? ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये नॉर्मल। समझ रहे हो बच्चों? Yes, sir. समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, एक और रूल होता है, व्हाट इज दैट रूल? आई होप ये बात समझ में आई होगी आप बच्चों को। लिख लो, अच्छा जल्दी से, पहले इसको लिख लो, फिर मैं दूसरा रूल बताता हूँ आपको। जल्दी से बच्चों इसको लिख लीजिए। ओके, तो जब भी आप रे डायग्राम ड्रॉ करते हो फॉर एनीथिंग, रे डायग्राम, ठीक है, इसका एक रूल रहता है। व्हाट इज द रूल? मैं इस रूल को और आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा, पर अभी जस्ट एक रूल अभी समझ लो, दैट लाइट जो है ना, लाइट शुड ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लाइट शुड ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। देखो यहाँ पे लाइट कैसे जा रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रूल है। आप कोई भी बुक का डायग्राम उठा के देख लो, आपको राइट टू लेफ्ट कभी नहीं मिलेगा,
लेफ्ट टू राइट लाइट जानी चाहिए। इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये आपको साइन कन्वेंशन में पता चलेगा। तो अभी हम साइन कन्वेंशन नहीं कर रहे, हम लोग वो शायद मोस्टली नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ठीक, तो अभी बस इतना रूल याद रखो। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो इस वाले डायग्राम में, लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली जो लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आ रही है तो देखो किस पॉइंट पे मीट कर रही है, किस पॉइंट पे मीट कर रही है, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। एफ जो है बेसिकली इसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, इसी तरह यहां पर देखो लाइट पैरेलल आई तो इट अपीयर्स टू बी मीटिंग एट फोकस। ठीक है, समझ में आई ये बात। तो हियर एफ इज फॉर फोकस, एफ इज फॉर फोकस। ठीक है, समझ में आ रही है बात बच्चों को। Yes, sir. और ये Yes. ध्यान रखो, ये जो ये कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज कन्वर्जिंग मिरर। ये कौन सा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है। जस्ट लाइक योर प्लेन मिरर, प्लेन मिरर कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर भी डाइवर्ज कर रहे हैं ना लाइट को, ये लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो इस वाले मिरर में कभी भी आपको यू नेवर गेट अ रियल इमेज, 99% आपको कभी भी रियल इमेज नहीं मिल सकती है। ओके बच्चों, सर कौन से मिरर में? इस वाले मिरर में, इस वाले मिरर में 99% बोल रहा हूं, मतलब एक चांस है इसमें बनने का रियल इमेज। ठीक है, वो मैं आपको क्वेश्चन में दूंगा, क्लास का में एक पजल पूछूंगा आपसे, तो वो आप फाइंड आउट करके आना। ठीक, ये चलो अभी बता ही देता हूँ पजल। तो आपको फाइंड आउट करने इसमें या पजल को ऐसे समझो, प्लेन मिरर में पहले फाइंड आउट करो। ठीक है, प्लेन मिरर में रियल इमेज बना सकते हो क्या, सोचना। Yes, sir. प्लेन मिरर में रियल इमेज कैसे बनाओगे, थोड़ा सा सोचना इस बात को। ठीक है, Sir, मैं बताऊं? नहीं बाद में नेक्स्ट क्लास में, बाकी सबको सोचने दो। आपने शायद 8 में मैंने सेम क्वेश्चन पूछा हुआ, तो आपको मालूम है। तो ये बात समझ में आई। ये जो पैरेलल लाइट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां पे मीट होती है, फोकस पे मीट होती है। तो एक रिलेशन याद रखो फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस पे। जैसे अगर मैं यहां पर देखूं, सब मैं बिगाड़ देता हूं। ठीक है, तो अभी अगर आप यहां पर देखोगे, ये आपका ये क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, फिर से ऊपर चला गया। तो देखो ये मेरा बेसिकली कौन सा पॉइंट है, पॉइंट सी है ना, है कि नहीं। ठीक, तो फोकस मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई पैरेलल लाइट आती है, ठीक है। अच्छा, जो लाइट है ना, ये लाइट को पी के पास में टच करना चाहिए। जनरली जो हमारे मिरर्स है बहुत बड़े नहीं होते हैं, तो यहाँ पर अज्यूम करते हैं ये जो लाइट है पी के पास में ही टच कर रही है। ठीक, तो ये कहाँ पे जाएगी, ये ऐसे निकलती है फोकस। तो फोकस आप देखो, हम ऐसा अज्यूम करते हैं, अप्रोक्सीमेशन है, आप ऐसा करके देखोगे तो ज्योमेट्रिकली ये ट्रू नहीं आता है। तो दिस इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन कि फोकस जो होता है आपका, मतलब पी एफ, देखो पीसी किसके बराबर था, पीसी देखो रेडियस के रेडियस है कि नहीं इस सर्कल का, तो इसको हम आर लिख सकते हैं पीसी को। अब पीएफ की जो लेंथ होती है वो r/2 होती है। पीएफ मतलब हो गया फोकल लेंथ, पीएफ का फोकल लेंथ भी बोल सकते हो। ठीक है, सो पीएफ इज r/2, पीसी इज r। समझ में आ रही है बात बच्चों को। तो एक इंपॉर्टेंट रूल है जो आप यूज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोलो इसको, फॉर ड्राइंग योर रे डायग्राम्स। समझ में आई बात बच्चों को, समझ में आई बात बच्चों को। हाँ सर। जल्दी से ड्रॉ कर लो इसको, इस वाले डायग्राम को ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पी बोलता हूँ उसको, पी यहाँ पे सी लिखा है पर ठीक है, तो मेरा पोल ये हो जाएगा ना। तो पी सी जो है मेरा, पी सी अगर मैं आर बोलता हूँ, पी एफ कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इन दो डायग्राम्स को ड्रॉ कर लो।